स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लाइफ में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं NBCC इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक है, उसमें नई वैकेंसी निकली है। उसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमेशा अपडेट रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको इसका नोटिफिकेशन बता देता हूँ NBCC का। NBCC इंडिया लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिक्वायर डायनेमिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो यहाँ पर नई वैकेंसी निकली है और वैकेंसी जो निकली है वो साइट इंस्पेक्टर सिविल और साइट इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी निकली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी निकाली है NBCC, जो कि एक भारत की नवरत्न कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसमें सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसमें वैकेंसी निकली है। अब इसके लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको आगे बताते जाऊँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो NBCC कंपनी है, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ साइट इंस्पेक्टर सिविल एंड साइट इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, तो जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो वैकेंसी है 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकली है। इसमें आपको 2 साल तक 2 साल तक आप इसमें काम कर सकते हैं। आगे भी अगर आप करना चाहें तो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन 2 साल भी बहुत होता है भारत नवरत्न कंपनी में काम करने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें और अपना एक सीट इसमें सुनिश्चित करें। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कितनी पोस्ट निकली है और पोस्ट का नाम क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइट इंस्पेक्टर सिविल के लिए 80 पोस्ट निकली है, अनरिजर्व के लिए 33, OBC के लिए 11, SC के लिए 12, ST के लिए 6 और EWS के लिए यहाँ पर 8 वैकेंसी निकली है। 35 साल की आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक अगर है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, सिविल में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। और उसके बाद एक्सपीरियंस की हम बात करें तो मिनिमम 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आपका। और उसके बाद जो सैलरी की हम बात करें तो सैलरी अच्छी खासी दी जा रही है, इसमें 31,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। तो 2 साल तक अगर आप इसमें करते हैं 31,000 पर मंथ से, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। साइट इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर टोटल 40 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 16, OBC के लिए 11, SC के लिए 6, ST के लिए 3 और EWS के लिए 4। सेम क्वालिफिकेशन वगैरह सब यहाँ पर सेम ही है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रिकल में चाहिए बट इसमें, और मिनिमम 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी जो सैलरी रिम्यूनरेशन रखा गया है वो है 31,000 पर मंथ, मतलब 31,000 पर महीने का आपको यहाँ पर सैलरी दी जा रही है NBCC की तरफ से, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 पोस्ट है और दोनों पोस्ट के लिए टोटल 120 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। 80 जो है सिविल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 40 वैकेंसी निकली है। अब हम बात करें जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया में आपको कहीं पर भी ये भेज सकते हैं जॉब करने के लिए, लोकेशन इन्होंने सिलेक्ट नहीं की है। ठीक है, पे स्केल की हम बात करें तो यहाँ पर 31,000 पर मंथ तो आपको पे स्केल मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ आपको यहाँ पर एनुअल PLI, मेडिकल और जो है PF, ग्रेजुएटी, यहाँ पर सब कुछ आपको दिया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट वैकेंसी में होता है आमतौर पर। यहाँ पर आपको ठेकेदारी बेस पर भी दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी आपको दिया जा रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। CTC आपका इसमें लगभग 4.8 लाख पर एनम का रहेगा अप्रॉक्स। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा CTC है। और प्रोसीजर ऑफ अप्लाई, तो यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीजर दिया है। फीस की हम बात करें तो कितना फ़ीस लगने वाला, तो जनरल कैटेगरी की यहाँ पर अप्लाई फ़ीस है 500 रुपये। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इस फीस का भी ध्यान रखना है आपकी कैटेगरी के हिसाब से।
अब हम बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सिंपल सा है, जो सारी वैकेंसियों में होता है। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर इसमें टोटल 21 सिटीज़ रखी गई है, तो आप जहाँ से भी चाहें वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं जो आपको पास में रहे, ठीक है। और जनरल कंडीशन है तो आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं पीडीएफ को, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की हम बात करें तो 25/3/2021 मतलब आज से है, 25 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है इसकी 14/4/2021 मतलब 14 अप्रैल शाम को 5 बजे तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है दोस्तों। अब ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो इसके लिए चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको एनबीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि कुछ इस तरह से आपके सामने खुलकर आएगी। इस तरह से पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करके फिर अप्लाई करना है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करना है आपको एनबीसीसी की साइट पर। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कहाँ पर क्लिक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो पेज है लॉगिन वाला पेज है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऊपर जो कोने पे यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इसमें सबसे पहले ईमेल आईडी आपको डालना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें भी आपको कंफर्म ईमेल आईडी डाल देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको पासवर्ड बना लेना है अपना, 8 से 14 अंक डिजिट का पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड कर लेना है। और इस यहाँ पर दिया गया पासवर्ड किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ लेना है। उसके बाद सिंपल सा नीचे वाले बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कंफर्म मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर से मतलब एक बार और डाल देना है कंफर्मेशन के लिए। और सिंपल सा रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड तो आप बना लेंगे, यूज़र आईडी आपको एनबीसीसी की साइट से दे दिया जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर दिया उस पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। 6 अंक का ओटीपी रहेगा। और ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा और आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए दिया है यू हैव नॉट स्टार्टेड एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एनी एग्जाम। तो यहाँ पे स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनरल इंस्ट्रक्शन वाला पेज खुलकर आएगा। इसको आपको पढ़ लेना है। आप चाहे तो नहीं पढ़ना है तो फिर सिंपल सा नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको रेड पट्टी में एक छोटा सा चेक बॉक्स दिखेगा, इस पर चेक मार्क लगा देना, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले सिलेक्ट पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया फॉर्म खुलकर आएगा। लेकिन अब मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें टोटल 9 स्टेप्स हैं, आपको 9 स्टेप कंप्लीट करनी है। जैसे ही आप 9 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप कर लिया है। सेकंड में आपको पोस्ट सिलेक्ट करना है। थर्ड में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इस तरह से 9 स्टेप्स है। 9 स्टेप आपको पूरी तरह अच्छे से फिलअप करना है और कंप्लीट करना है, ठीक है। 2 स्टेप हमारी हो चुकी है, 7 स्टेप रिमेनिंग है। तो हम 7 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में अभी हम हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको नो चूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे यस चूज़ करेंगे सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन में तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा क्योंकि आप नॉट एलिजिबल रहेंगे। सेकंड वाले में यस कर देना, थर्ड वाले ऑप्शन में भी आपको यस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट वाले में यस किया था तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा। अब आपको यहाँ पर नो करना पड़ेगा। तो नो करने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। तीसरी स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ स्टेप में पर्सनल डिटेल है। सबसे पहले टाइटल आपको चूज़ कर लेना है, नाम लिख देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सबको लिख देना है। उसके बाद सिंपल सा डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, आपका जन्म दिनांक लिख देना है। जेंडर चूज़ कर लेना है। मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लेना है, आपकी शादी हुई है नहीं है, सिंगल है, डाइवोर्सी जो भी है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था, मोबाइल नंबर वगैरह सब। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर लिख देना है। आधार नंबर लिखने के बाद आपको कैटेगरी चूज़ कर लेना है, अपनी जो भी कैटेगरी है। अदर कैटेगरी में आपको यहाँ पे देखिए कैटेगरी आप चूज़ कर लें पहले। उसके बाद अदर कैटेगरी में जो है नॉट एप्लीकेबल आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। पीडब्ल्यूडी है तो यहाँ पर नो कर देना सिंपल सा। नीचे आ जाना है आपको। नीचे आने के बाद यहाँ पर फादर की डिटेल आपको डालनी है तो टाइटल चूज़ कर लेना, फादर नेम डाल देना है, मिडिल नेम लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। तो एड्रेस में एड्रेस लाइन नंबर 1 आपको डालना है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, विलेज जो भी है आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक छोटा सा चेक बॉक्स बना हुआ है अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो। उसके बाद 7 कंटिन्यू क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट इसको फिलअप कर लेते हैं और 7 कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं।
तो हमने यहाँ पे डाटा फिलअप कर लिया, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो 4th स्टेप है कंप्लीट हो चुकी है, ग्रीन कलर आ चुका है। अब हम 5th स्टेप पे हैं। 5th स्टेप में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है, एसएससी 10th का और डिप्लोमा का, ठीक है। तो अपडेट योर मेजर सब्जेक्ट, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। तो यहाँ पर सारी फील्ड्स मैंडेटरी है। आपको आपने कब पास आउट किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, पासिंग डेट, परसेंटेज, ग्रेड वगैरह यहाँ पे सब चूज़ कर लेना है। सबसे पहले 10th का आपको देना है, उसके बाद डिप्लोमा का यहाँ पर डिटेल देना है। तो यहाँ पर सारी जानकारी भरने के बाद आपको अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर नहीं है तो सिंपल सा सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे भी अपना डाटा फिलअप कर लेते हैं। डाटा फिलअप करने के बाद आपको 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो 5th स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप ऑक्यूपेशनल डिटेल पर। ऑक्यूपेशनल डिटेल में आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालना है कि आप अभी एम्प्लॉयड है, नॉट एम्प्लॉयड है, या फिर आप सर्च कर रहे हैं, जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 स्टेटस है, 4 स्टेटस में आप कोई भी एक स्टेटस यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया कि 4 साल का यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको डाल देना है। एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेजिग्नेशन डालना है। उसके बाद वर्किंग हियर, तो यहाँ पर आपको कब से कब तक आपने काम किया है वो सब कुछ डालने के बाद सेव कर देना। तो चलिए हम यहाँ पर भी अपना डेटा फिलअप कर देते हैं और सेव पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे उसके बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखिए 6ठी स्टेप भी हमारे कंप्लीट हो चुकी है। 7वीं स्टेप पर हम आ चुके हैं। 7th स्टेप में आपको फ़ोटो साइन अपलोड करना है जिनकी साइज़ 5 KB से 5 MB तक है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी जो भी कैटेगरी है उसके लिए आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना ही पड़ेगा। उसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8th स्टेप है उसमें आपको टेस्ट सेंटर चूज़ कर लेना है और 9th में प्रीव्यू देकर आपको सबमिट कर देना है। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर फीस एप्लीकेबल है, और अगर आप SC ST OBC से तो यहाँ पर आपका कोई फीस नहीं लगने वाला। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को ईजिली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म में मैंने आपको, इस वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया कि कैसे आपको NBCC का फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भैया, बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में।